विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग, जिसके अंतर्गत इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आपको बता दिया था। मैंने पिछली अपनी क्लास में आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया था। आज पुनः एक बार आपको मैं फॉर्मल लेटर्स की जो प्रारूप जो होता है उसको समझा रहा हूँ। यदि वह प्रारूप आपकी समझ में आ गया, यदि उसको आपने अच्छे ढंग से अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो आप किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मल लेटर आए, यानी औपचारिक पत्र जो किसी भी विभाग से संबंधित हो, या कोई एप्लीकेशन हो, या कोई कंप्लेन लेटर हो अर्थात शिकायती पत्र हो, तो आप उसको बड़े आसानी से लिख सकते हो, यदि आपको उसका प्रारूप अपने दिमाग में पूरी तरह सेट है, याद है तो उस प्रारूप को मैं आज पुनः एक बार आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है फॉर्मल लेटर्स लिखते समय। फॉर्मल लेटर्स औपचारिक जो पत्र होते हैं उनको किस प्रकार से कौन से क्रम में जमाना है, तो उसको मैंने आज मुख्य रूप से 6 बिंदुओं में बांटा है। यदि 6 बिंदु आपको याद हैं, यदि आप उन 6 बिंदुओं को याद रखते हो, तो प्रत्येक बिंदु वाइज पॉइंट टू पॉइंट आप उस लेटर्स को लिख सकते हो। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मल लेटर्स है। मैं आज दोबारा से आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, तो देखो बच्चों, औपचारिक पत्र जो फॉर्मल लेटर्स है उसको मैंने 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले है, जैसे मान लीजिए यहीं से ये 3 पंक्तियां हैं जिसमें आपको पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता सबसे प्रारंभ में, और इसमें यहाँ पर डेट, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। फर्स्ट पहला पार्ट हो गया पॉइंट नंबर 1, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अब आते हैं नंबर 2, सेकंड। दूसरा जो स्टेप है हमारा, प्राप्त करने वाले का पता, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ये हो गया हमारा सेकंड, दूसरे नंबर का। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड नंबर पर है रिसीवर्स एड्रेस। मैंने पहले ही बताया था कि आपको पहले इनफॉर्मल लेटर्स में क्या अंतर होता है, फॉर्मल लेटर्स में क्या अंतर होता है। तो रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है बच्चों। नंबर तीसरा पर जो अपना पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। नंबर 3, थर्ड, सब्जेक्ट, पत्र का विषय, जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद सर या मैडम, सर या मैडम। अब इसके साथ हमें सम्मान सूचक जो शब्द है वो क्या लगाना है, रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। लिखने के बाद सिचुएशन ग्रीटिंग वर्ड्स जो हैं, अर्थात इसमें सिचुएशन जानते हो, स्थिति, सैल्यूएशन कहते हैं, नमस्कार की जो स्थिति होती है, सैल्यूएशन या ग्रीटिंग वर्ड। ग्रीटिंग वर्ड्स, सर या मैडम के साथ ग्रीटिंग वर्ड्स, जैसे मैंने रेस्पेक्टेड लगा दिया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें लिखना है, तो यहाँ से इसी के नीचे शुरू करना है, विद ए meek request in the reference of above subject I would like to say that। with a meek request अर्थात एक अपनी आंतरिक
अनुभूति को प्रदर्शित करते हुए विद ए मीक रिक्वेस्ट किसके बारे में? इन द रेफरेंस ऑफ एबव with a meek request in the reference of above subject I would like to say that यहाँ तक लिखने के बाद में ये जो अपनी पंक्ति है, आप एक पंक्ति, दो पंक्ति या तीन पंक्ति या चार पंक्तियों में हमें क्या करना है? ये होती है मैसेज बॉडी। चौथा पॉइंट है मैसेज बॉडी। ठीक है बच्चों, यानी हमें अपना जो पत्र है इसके अंतर्गत प्रस्तुत करना है। लास्ट में क्या करना है हमें? यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू, मैसेज लिखने के बाद में चौथा पॉइंट हो गया, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक effective steps in this matter. Effective steps in this matter and do the needful for this act of kindness. For this act of kindness, I shall be highly obliged you. I shall be highly obliged. I shall be highly obliged you. यानी मैं आपका बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहूँगा या आभारी रहूँगा। क्लोजिंग कम्प्लीमेंट है ये हो गया स्टेप नंबर 5, जो हमें 5वां नंबर। मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको 6 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ये हो गया 5th। 5वां पॉइंट, पहला हुआ पत्र लिखने वाले का पता, दूसरा हुआ पत्र प्राप्त करने वाले का पता, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा है अपना मैसेज बॉडी का जो हमें सर मैडम और ग्रीटिंग वर्ड्स यानी जैसे रेस्पेक्टेड या डियर सर या डियर मैडम विद, उसके बाद यहाँ से शुरू करें विद ए मीक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें अपना संदेश इसमें लिखना है जो मैसेज बॉडी का अपना पार्ट है 3 लाइन या 4 लाइन में। और उसके बाद 5वें नंबर पे पत्र की समाप्ति पर जब हम पत्र समाप्त कर रहे हैं तो इसमें क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री अर्थात पत्र लिखना समाप्त करते हुए यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर एंड डू द नीडफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। और अपना 6वां जो स्टेप्स है इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो अपन लिखते हैं योर्स, दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप नोट कर लेना, लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में योर्स फेथफुली या ओबीडेंटली, फेथफुली या ओबीडेंटली और पत्र लिखने वाले का नाम।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें अपने जो पत्र है उसको मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटना है। पहला हो गया पत्र लिखने वाले का पता, जिसमें आपको पता लिखना है और उसके नीचे डेट लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। दूसरा हो गया रिसीवर्स एड्रेस, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। तीसरा हो गया अपना सब्जेक्ट। चौथा हुआ अपना मैसेज बॉडी जो है जिसमें हमें संदेश लिखना है, कहाँ से प्रारंभ करना है, सर या मैडम, रेस्पेक्टेड, ग्रीटिंग वर्ड्स जैसे रेस्पेक्टेड आदि या डियर आदि। फिर विद ए मीक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। इसके बाद हमें 3 या 4 पंक्तियों में क्या करना है बच्चों, अपने संदेश को लिखना है जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं उससे संबंधित हमें 3 या 4 पंक्तियाँ लिखनी है। लास्ट में क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री जो है यानी पत्र समाप्ति की ओर है, अर्थात हम पत्र को समाप्त करने वाले हैं, तो लास्ट में हमें ये पंक्तियां लिखनी है। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर एंड डू द नीडफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। और लास्ट में जो अपना 6वां स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में योर्स फेथफुली लिख करके पत्र लिखने वाले का नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है। यदि क्वेश्चन में हमारे लिए नाम नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम अपना स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली अपनी क्लास जो थी उसमें बताया था कि यदि मान लीजिए आपको एड्रेस दिया हुआ है, जो प्रश्न आया है उसमें दिया हुआ है इमेजिन दैट यू आर अशोक लिविंग इन कोटा, यदि ऐसा स्थिति में दर्शाया गया है कि मतलब उसमें एड्रेस हमें ज्ञात हो रहा हो कि अशोक है वो कहाँ का रहने वाला है, कोटा का है, तो हमें पत्र लिखते समय एड्रेस में जो सेंडर्स एड्रेस है वहाँ पर निश्चित रूप से क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस अर्थात कोटा का ही एड्रेस डालना है यदि प्रश्न में दिया हुआ है। यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हम फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं पूरी तरह से, हम वहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले प्रश्न के आधार पर दी जाती है। यदि प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है, मान लीजिए दोनों ही एड्रेस दे रखे हैं, एक तो पत्र लिखने वाले का और जिसको पत्र लिख रहे हैं, तो हमें दोनों के एड्रेस प्रश्न के हिसाब से ही लिखने हैं। पहले पत्र लिखने वाले का पता और जस्ट उसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का पता। इस प्रकार से हम इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनको लिखना है। अगर ये 6 पॉइंट आपको याद हो गए, जैसे पहला पॉइंट है, मैं आपको पुनः फिर रिवाइज कराता हूँ। पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, उसमें आपको क्या करना है, पत्र लिखने वाले का पता लिखना है और उसके नीचे डेट लिखनी है। सेकंड पॉइंट आया रिसीवर्स एड्रेस, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ये केवल फॉर्मल लेटर्स के लिए ही बता रहा हूँ, इनफॉर्मल लेटर्स में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या अंतर होता है, तो उसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है। यहाँ पर बात चल रही है अपनी फॉर्मल लेटर्स की, तो फॉर्मल लेटर्स में जो सेकंड स्टेप है वह है पत्र प्राप्त करने वाले का पता, अर्थात जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस दूसरे नंबर पर आता है। तीसरी बात हुई अपनी सब्जेक्ट, यानी आप कौन सी विषय में पत्र लिख रहे हो, कि आपको जो प्रश्न में दी हुई है कंप्लेन है किसी की या किसी विभाग को आप कोई सूचना भेज रहे हो, जिस विषय में आपको पत्र लिखना है, थर्ड नंबर पे वो अपना तीसरा स्टेप है सब्जेक्ट का। इसको फॉर्मल लेटर्स में विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रत्येक स्टेप के अपने अंक विभाजित होते हैं। यदि आपने पहला स्टेप गलत कर दिया तो पहले स्टेप के ही अंक आपके काटे जाएंगे, लेकिन यदि आप क्रमबद्ध तरीके से उस लेटर्स को पूरा करते हो तो निश्चित रूप से आपके पूरे अंक लेटर्स के अंतर्गत आएंगे। तो आपको अभी याद हो गए होंगे कि 6 जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। पहला सेंडर्स एड्रेस, दूसरा रिसीवर्स एड्रेस, तीसरा क्या है सब्जेक्ट, और चौथा अपना है मैसेज बॉडी, जिसमें हमें सर या मैडम और ग्रीटिंग वर्ड्स जो अभिवादन सूचक शब्द हैं ये लिखना नहीं है बच्चों, ये तो और ना ये लिखना है। ये तो मैं आपको बता दिया किस तरीके से हमें लेटर को अपने को सेट करना है। जैसे मान लीजिए पत्र आता है, मैं यहाँ से अभी आपने नोट कर लिए होंगे 6 पॉइंट, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ बच्चों देखिए, मान लीजिए इमेजिन दैट यू आर सोहन लिविंग इन भरतपुर, राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ दियर पोस्ट ऑफिस। मान लीजिए तुम क्या हो, सोहन हो, कहाँ पर रह रहे हो, भरतपुर में रह रहे हो, और तुम्हें पोस्ट मास्टर के लिए क्या करना है, एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है
किसके किसके बारे में शिकायत करनी है? पोस्टमैन के बारे में, जो आपको आपका जो डाकिया है वो समय पर आपकी डाकों को नहीं पहुंचाता है, तो उसके विषय में आपको क्या करनी है? पोस्ट मास्टर से उसकी शिकायत करनी है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पॉइंट बताए, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से चलते हैं। पहला पॉइंट आपको याद होगा कि पहले पॉइंट के अनुसार हमें क्या लिखना होता है? हमें सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो यहाँ भेजने वाला कौन है? सोहन। कहाँ का पता लिखना है? भरतपुर का। ठीक है बच्चों, तो भेजने वाला है, सेंडर्स एड्रेस हम लिखेंगे जैसे मान लीजिए 140 राजेंद्र नगर भरतपुर। राजेंद्र नगर भरतपुर, भरतपुर 1 सितंबर 2020। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्या था पहला पॉइंट? सेंडर्स एड्रेस। एड्रेस के बाद डेट हो गई। अब हमें लिखना है पत्र पोस्ट मास्टर कहाँ का? भरतपुर का है। तो द हेड पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट मास्टर, सबसे पहले तो द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस भरतपुर, हेड पोस्ट ऑफिस भरतपुर, भरतपुर। हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला हो गया यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा रिसीवर्स एड्रेस, सेकंड पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब तीसरा पॉइंट क्या था? सब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट था हमारा सब्जेक्ट का। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है क्या है? देखो प्रश्न में, राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन। क्या है बच्चों? टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन, टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं? डाकिया जो है, पोस्टमैन है, उसकी शिकायत के बारे में पत्र लिख रहे हैं। तीसरा हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, चौथा पॉइंट था मैसेज बॉडी का, जिसको हमें सर या मैडम, उसके बाद ग्रीटिंग वर्ड्स यानी अभिवादन सूचक जो शब्द थे उनका प्रयोग करते हुए लिखना है। तो जैसे क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब अपना मैसेज बॉडी वाला क्या होता है? शुरू विद ए मीक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट, विद ए मीक रिक्वेस्ट, विद ए मीक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ in the reference of, with a meek request in the reference of above subject, above subject, I would like to say that, I would like to say that the postman of our colony, the postman of our colony, the postman of our colony, Mr. राम सिंह इज ए वेरी केयरलेस पर्सन। अब जो कुछ भी नाम है, मिस्टर श्याम सिंह इज ए वेरी केयरलेस पर्सन। वेरी केयरलेस पर्सन यानी सबसे पहली बात हुई, जो हमारी कॉलोनी का जो पोस्टमैन है जिसका नाम है श्याम सिंह, वह बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है। ही इज़ नॉट रेगुलर इन डिलीवरिंग
the letters. He is not regular. He is not regular he is not regular in delivering the letters. The letters. इसके बाद है he delivers them very late. He delivers them very late. Sometimes कभी कभी क्या होता है, sometime delivers them to the children or to the wrong person. Sometimes he gives them to children or wrong person. कभी क्या होता है कि वह उनको पत्रों को जो डाक है उसको बच्चों को या गलत व्यक्तियों को दे जाता है. सो वी मिस द लेटर्स. सो वी मिस द लेटर्स. सो वी मिस द लेटर्स. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये मैसेज बॉडी का जो चौथा पॉइंट था हो गया. अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, वो था क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री अर्थात पत्र समाप्ति. ये हमने उसकी शिकायत के बारे में लिख दिया, उसका नाम क्या है, किस प्रकार की शिकायत है कि वह जो हमारे जो डाक आती है उनको बहुत देरी से पहुंचाता है और कभी कभी क्या करता है कि वह उनको गलत व्यक्ति या बच्चों के लिए दे जाता है. तो इस कारण से वो क्या होते हैं, हम उनको मिस कर देते हैं अर्थात चूक जाते हैं, हमारी डाक हमें समय पर नहीं मिल पाती हैं. अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जो इसके नीचे आपको जस्ट यहाँ से लिखना है. ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ. क्या लिखना है, देयरफॉर. यू आर देयरफॉर मैंने आपको 5वां पॉइंट लिखाया था, रिक्वेस्ट टू टेक इफेक्टिव. देयरफॉर रिक्वेस्ट टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स in this matter. And और क्या था आगे, you are requested to take effective steps in this matter and do the needful. और भी बताया था, I shall be highly obliged you. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा पत्र समाप्त हो गया. अब हमें क्या करना है, लास्ट में 6वां पॉइंट, योर्स फेथफुली. क्या नाम है, पेपर में दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है सोहन. योर्स फेथफुली सोहन. अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें अपने पत्र को लिखना है. पहला स्टेप था नंबर 1, मैंने आपको लिखाया क्या था, सेंडर्स एड्रेस. दूसरा पॉइंट था नंबर 2, रिसीवर्स एड्रेस. तीसरा था अपना सब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 3. चौथा था अपना मैसेज बॉडी, जो यहाँ तक मैंने आपको ये यहाँ तक लिख दिया. और उसके बाद 5वां था
क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री अर्थात पत्र को जब हम समाप्त करते हैं तो ये यहाँ तक, ये हो गया 5वां। और 6वें पे योर्स फेथफुली सोहन, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ही नीचे इस शब्द को लिख करके ये हुआ हमारा 6वां पॉइंट। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनको तुम्हें 6 भागों में बांट करके स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि ये 6 स्टेप आपके मस्तिष्क में सेट हैं, दिमाग में सेट हैं कि भाई हमें 6 फॉर्मल लेटर्स आता है, तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई औपचारिक पत्र होते हैं, किसी भी विभाग से संबंधित या शिकायत से संबंधित कोई पत्र या कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें भी आपको पता है कि कौन से हिसाब से लिखा जाता है। तो उसके मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए। पहला सेंडर्स एड्रेस, दूसरा रिसीवर एड्रेस, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा मैसेज बॉडी, 5वां क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री और 6वां योर्स फेथफुली। ये 6 पॉइंट अगर आपको याद है कि भाई 6 पॉइंटों में हमें उस लेटर को लिखना है तो आप निश्चित रूप से अपने लेटर्स में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अब इन आपको 6 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए पत्र जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो 6 पॉइंट के आधार पर ही लिखने हैं। हाँ बच्चों देखिए, मान लीजिए हमें कोई, जैसे मार्केट से हमने कोई भी चीज़ खरीदी और वो है आकर के ख़राब हो जाती है या हमें उसको पुनः बदलना है, तो उसके लिए यदि आपको कोई पत्र लिखा जाए तो आप एक पत्र के आधार पर, यदि मान लीजिए वहाँ पर किसी जो गुड्स है, कोई चीज़ है या कोई वस्तु का नाम है उसको चेंज करते हो, आप दूसरा पत्र लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है आपके लिए, यू आर शिवानी राइट ए लेटर टू द गुप्ता एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए LG वॉशिंग मशीन। यानी एक वॉशिंग मशीन है LG की, उसको बदलने के लिए एक पत्र लिखना है। किसके लिए? गुप्ता एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, अब इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, यानी अपना स्वयं का पता। एक 114 रंजीत नगर भरतपुर। फर्स्ट सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना पता। इसके बाद किसके लिए पत्र लिख रहे हैं? गुप्ता एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गुप्ता एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भरतपुर। भरतपुर 2 पॉइंट हो गए बच्चों। पहला हो गया सेंडर्स एड्रेस, दूसरा हो गया रिसीवर एड्रेस, तीसरा आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ ए LG वॉशिंग मशीन। रिप्लेसमेंट ऑफ ए LG वॉशिंग मशीन। अब वही अगला पॉइंट अपना मैसेज बॉडी का, रेस्पेक्टेड सर, respected sir, with a meek request in the reference of above subject, with a meek request, with a meek request in the reference of above subject, I would like to say that I would like to say that I bought an automatic LG washing machine. I bought an automatic LG washing machine
मशीन ए वीक एगो फ्रॉम योर शॉप, फ्रॉम योर शॉप, फ्रॉम योर शॉप अगेंस्ट कैश मीपो, अगेंस्ट कैश मीमो 11/234 ऑन डेटेड 25 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों। We regret to inform you that I regret to inform you that it does not work properly. It does not work properly. It does not work properly. It does not wash clothes properly. It does not wash clothes properly. ठीक है बच्चों, यह सही ढंग से कार्य नहीं करती है, ना ही अच्छे ढंग से कपड़ों को धोती है। I think it is a gravely wrong with its ball bearing. I think it is a bad condition piece. It is a bad condition. यानी यह सही स्थिति में नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यह बिल्कुल ठीक स्थिति में नहीं है। सो इट इज रिक्वेस्ट टू, यहाँ तक अपना हो गया लेटर। इसके बाद क्या करना है? सो या देयरफॉर जो मैंने बताया था, सो you are requested to replace this and give another machine so you are requested to replace this and will give another machine। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में हमें क्या हम्बल रिक्वेस्ट जो है उसको प्रदर्शित करते हुए क्या करना है? प्लीज लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड डू द नीडफुल। देयरफॉर please look into the matter seriously and do needful early। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा क्या हो गया? मैसेज हो गया। और लास्ट में फिर हमें पत्र योर्स फेथफुली, और क्या नाम है? शिवानी।
ये अपना 6वां पॉइंट होगा। इस हिसाब से हमें क्या करना है, अपने फॉर्मल लेटर्स को 6 बिंदुओं में बांट करके लिखना है। यदि पॉइंट वाइज यानी लिखने में सहूलियत रहती है, हम उसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं कि हमें यदि पॉइंट याद है, पहले पॉइंट पर हमें क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या होगा, 5वें पे क्या आएगा और 6वें पे क्या आएगा। तो इस प्रकार से 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स को जमा कर सही ढंग से उसको लिख सकते हैं कि हमें कौन सी जगह पर कौन सी पॉइंट को दिखाना है, जमाना है या लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। थैंक यू।